अब फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों का सपोर्ट लगातार बनता रहा है और लगातार आप सभी लोग विश्वास बनाकर जुड़ते जा रहे हैं और काफी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो हमारे अध्यापकों के द्वारा, हमारे द्वारा जो भी चीजें अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो आप लोग प्लीज कीप सपोर्ट ऑन अस एंड मेक श्योर फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, जो भी वीडियो जाए जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप अपना थोड़ा सा सपोर्ट बढ़ाइए तो कहीं ना कहीं हम प्रयास करें। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ना बिल्कुल ना भूला करें। और कहीं ना कहीं हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको लाइव क्लास अटेंड कराएं और सारी चीजें अप टू डेट देते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारी चीजों को बिना समय गंवाएं। और एक बेहतर सा कल हमने बात किया था, हिमालयन रिवर की बात करने वाले थे कल हम। आज हम लोग प्रायद्वीपी नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, अभी तक हमने पेरेनियल रिवर के बारे में बात किया, अब हम सीजनल रिवर के बारे में बात कर रहे हैं जो सीजनली हमको देखने को मिलता है, जिनमें हमें वाटर बॉडी जो है उसमें वाटर के अमाउंट जो होता है बेटा वह हम लोग सीजनली देख पाते हैं और उसके बाद वो सूख जाती है नदियां, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रायद्वीपी नदियों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिना समय गवाए। तो पहले क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरने वाली नदियां जो है जहां पर डेल्टा बनती है आपको पता होगा, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो गोदावरी जो होती है बेटा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जिसका लेंथ कितना है बेटा 1465 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये किसकी, गोदावरी की। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है बेटा। और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं इसके वृद्धा गंगा वृद्धा गंगा या बृहद गंगा भी बोला जाता है, इसे दिमाग में रखिएगा। और आगे हम बात करते हैं, इसकी ओरिजिन जो है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से इसका जो है ओरिजिन होता है। और इसकी सहायक नदियों की अगर बात करते हैं, इसकी सहायक नदियां इंद्रावती, प्राणहिता और पेनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, ये दिमाग में रखेंगे। कहीं ना कहीं ये भी आपको देखिए, आप बच्चे आप अपने कमेंट बॉक्स रखिए, मैं कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज पुट करिए, मैं इसका ये जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ इसको मैं वाया मैप आप लोगों को समझाने वाला हूँ अगले क्लास में। अभी अगले क्लास में आपको मैं सीजनल और पेरेनियल दोनों रिवर के बारे में हम मैप अकॉर्डिंग टू मैप हम चर्चा कर देंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज अगर पुट करेंगे तब। ठीक बच्चे, चलिए हम आगे बात करते हैं बच्चे। अब गोदावरी के बाद कृष्णा आ जाती है, फिर कावेरी आएगा, इस सब पर चर्चा करने वाले हैं। कृष्णा नदी की हम बात कर रहे हैं बेटा, इसका महाबलेश्वर से इसका उदय होता है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से इसका उदय होता है। इसकी सहायक नदियां तुंगभद्रा है, भीमा है, कोयना है, मूसी है जो कि हैदराबाद में मूसी नदी पर है, ध्यान दीजिएगा। और नागार्जुन सागर डैम भी यहीं पर है, दिमाग में रखिएगा, इसी नदी पर है, ये भी दिमाग में रखेंगे। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। नागार्जुन सागर डैम जो है बेटा वह कृष्णा नदी पर ही देखने को हमें मिलता है। चलिए कावेरी की हम बात करने वाले हैं। इसका ओरिजिन ब्रह्मगिरी हिल से, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल से बेटा इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, और इसे साउथ की गंगा के नाम से भी, कावेरी नदी को बेटा साउथ की गंगा के नाम से जानते हैं, कावेरी नदी को साउथ की गंगा के नाम से जानते हैं, ये दिमाग में रखेंगे। उसके अलावा बेटा इसमें पूरे साल भर पानी रहता है, क्योंकि इसे साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों से रेनफॉल मिलता है। दैट इज वाई अगर हम बात करते हैं बेटा इसमें पूरे साल पानी क्यों रहता है, रीजन ये है साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों से यहाँ पर बारिश होती है, इसकी वजह से पानी आपको पूरे साल देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे सर महानदी की बात करने वाले हैं। महानदी की हम बात करने वाले हैं, ये छत्तीसगढ़ के सिहवा नाम की जगह से बेटा इसका ओरिजिन होता है। और सबसे बड़ा डैम हीराकुंड डैम जो पूरे संसार का सबसे बड़ा डैम माना जाता है बेटा, वह कहीं ना कहीं जानते रहिए वो महानदी रिवर पे ही बना हुआ है, ये दिमाग में रखेंगे, जो कि उड़ीसा का सबसे बड़ा डैम माना जाता है। चलिए हम आगे चर्चा करने वाले वेस्ट फ्लोइंग रिवर, अभी हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में चर्चा कर लिया है, अब हम लोग बात करने वाले वेस्ट फ्लोइंग रिवर जिसके अरेबियन सी में जाकर गिरती है। जो अभी ये सारी नदियां जहां कहां जाकर गिरती हैं बेटा जानते रहिए, ये सब जाकर बे ऑफ बंगाल में इसका जो है फ्लो जो है वहां डेल्टा बनाती है। अब हम बात करेंगे सर वेस्टर्न या फिर बोल सकते हैं अरेबियन सी में जाके गिरने वाली नदियां जो है उस पर चर्चा करने वाले हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करने वाले बेटा है क्या, नर्मदा की हम बात करने वाले हैं। इसका ओरिजिन बेटा अमरकंटक प्लेटू, मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेटू से इसका ओरिजिन होता है। और यह विंध्य रेंज और सतपुरा रेंज के बीचों बीच रिफ्ट वैली, जिसके भ्रंश घाटी जिसे बोलते हैं बेटा, वहां से ये इसका मतलब वहां से होते हुए बहती है। और हम बात करते हैं इसको यही नदी नर्मदा नदी की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, जबलपुर में यह बेटा धुरंधर फाल बनाती है। इसी पर बेटा सरदार सरोवर डैम भी है, कहां पर, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम भी है। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब दिमाग में रखिए, जो जो चीज हाईलाइट किया जा रहा है कहीं ना कहीं वो आपको बेटा कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकता है।
तो ये दिमाग में रखिए। मैं एकदम की पॉइंट लेकर आया हूँ, आपको इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कि आपके एग्जाम के ओरिएंटेशन से बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें बहुत ज्यादा आप विचार विमर्श मत करिए, आपको जो दिया जा रहा है एक बार विश्वास बनाकर आप जुड़े रहिए। मैं गारंटी ले रहा हूँ, पेट इज अ वेरी 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 इजी एग्जाम मैन, यू कैन बीट इट। ओके, डोंट हैव नीड टू ओवरस्टेक हियर। ओके, लेट मी डिस्कस मोर। सर, तापी नदी की, इसे ताप्ती नदी भी बोला जाता है, इसका मुल्ताई बेतुल एमपी, एमपी के बेतुल नाम जगह से, मुल्ताई नाम से जगह से यह बेटा तापी या ताप्ती नदी का उदय होता है। यह नर्मदा के पैरेलल बहने वाली नदी है, ठीक है, रिफ्ट वैली बनाते हुए। इसे ट्विन या फिर हैंड मेड ऑफ नर्मदा भी कहते हैं, ठीक है, हैंडमेड ऑफ नर्मदा भी कहते हैं, या फिर इसे ट्विन नदी भी बोलते हैं, या फिर हैंडमेड नदी भी बोलते हैं, ठीक, नर्मदा की। चलिए, माही रिवर की बात करने वाले हैं। ये विंध्य रेंज, एमपी के विंध्य रेंज से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। यही एक इकलौती नदी है जो बेटा कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा कोई दूसरा नदी नहीं है जो कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए निकले हो, ठीक बेटा। दिस इज दैट वन, सिंगल वन। ओके, माही रिवर, आजा रे माही, आजा रे माही ना। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे सर। अब कुछ नदियां और भी बात करने वाले हैं संसार की। अभी तो हम लोग अपने इंडिया की बात करी, अब हम लोग संसार की बात करने वाले हैं। क्या है, नील रिवर की बात करते हैं। नील नदी जिसे जानते हैं, सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी जो लेंथ है या लंबाई जो है बेटा वो 6650 किलोमीटर है। दिमाग में रखेंगे कितना है, 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अफ्रीका के विक्टोरिया लेक से बेटा इसका ओरिजिन होता है। इसका ओरिजिन कहां से होता है, अफ्रीका के विक्टोरिया लेक से इसका ओरिजिन होता है, ध्यान दीजिएगा। मेडिटेरियन सी में यह गिरती है। कौन से समुद्र में जाकर गिरती है बेटा, तो बताया मेडिटेरियन सी में यह जाकर गिरती है। और इसे गिफ्ट ऑफ इजिप्ट भी कहते हैं, इजिप्ट का गिफ्ट भी इसे बोला जाता है। ये भी दिमाग में रखेंगे किसको, नील रिवर को। ये पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी। अब हम बात करने वाले हैं बेटा अमेजन रिवर। वाटर वॉल्यूम, पानी का मात्रा के हिसाब से ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी इसलिए मानी जाती है क्योंकि चौड़ाई में सबसे ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बात करें, ये नील रिवर है, जैसे सपोज ये नील रिवर है, ठीक बेटा। अब यहीं पर हम लोग बात करने वाले हैं अमेजन रिवर की, बात करने वाले हैं, ठीक है। चौड़ाई में ज्यादा है, मतलब इसके पास वाटर बॉडी, वाटर ज्यादा कंटेन करता है, इसलिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी वाटर के हिसाब से मानी जाती है, ध्यान दीजिएगा। और ये बताया साउथ अमेरिका के अमेजन रेन फॉरेस्ट से होकर ये गुजरती है, बनती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके अलावा भी क्या है। एक है यांग रिवर, एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है जो चाइना में है। इस पर फेमस 3 जॉर्ज डैम बना है। अगला दानुबे रिवर, यूरोप की प्रसिद्ध नदी है जो 10 देशों से होकर गुजरती है, ब्लैक सी में जाकर गिरती है, दिमाग में रखेंगे। ये 4 आपके वर्ल्ड के नदियों के बारे में हमने चर्चा कर लिया बेटा, ठीक है, ये दिमाग में आप रखिए। आज हमने चर्चा किया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। कल हम माउंटेन और पीक्स पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन तब तक के लिए आप लोगों को मैं इस क्लास को यहीं पर ओवर करने का प्रयास करूंगा और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाते रहिए, छोटा छोटा स्लॉट लेकर पढ़ते हैं और आप 10 मिनट का टाइम निकालिए बेटा। मैं क्या कह रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या कहीं बैठे हुए हो तो आप 10 मिनट निकालिए, पढ़ लीजिए, काम खत्म। आप ठीक है, वॉल्यूम स्लो करके आप कंटेंट को वॉच कर लीजिए, पढ़ लीजिए अपने आप से, तो कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग अपना ऐसे प्यार बनाए रहिए, हम ऐसे बेहतर क्लास आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच।